के बाद भी आज भी जग सारा कहता है भारत प्यारा। इतने पतन के बाद भी आज भी जग सारा कहता है भारत प्यारा। सदियों तक गर्दिश में जिसका डूबा रहा सितारा। इतने पतन के बाद भी आज भी जग सारा कहता है भारत प्यारा। इतने पतन के बाद भी आज भी जग सारा। ये सच है बन कर ही रहे हम चक्रवर्ती सम्राट। ये सच है बन कर ही रहे हम चक्रवर्ती सम्राट। आलस और प्रमाद में सब खो बैठे हम ठाठ। आलस और प्रमाद में सब खो बैठे हम ठाठ। फूट अविद्या कलैन घर से, फूट विद्या कलैन घर के सिर का मुकुट उतारा। इतने पतन के बाद भी आज भी जग सारा कहता है भारत प्यारा। इतने पतन के बाद भी आज भी जग सारा कहता है भारत प्यारा। सदियों तक गर्दिश में जिसका डूबा रहा सितारा। इतने पतन के बाद भी भारत भारत में महाभारत की ऐसी हुई लड़ाई। भारत में महाभारत की ऐसी हुई लड़ाई। दादा से पोता लड़ा, लड़ा भाई से भाई। दादा से पोता लड़ा, लड़ा भाई से भाई। गुरु को चेलों ने बाणों से, गुरु को चेलों ने बाणों से बींध बींध कर मारा। इतने पतन के बाद भी आज भी जग सारा कहता है भारत प्यारा। इतने पतन के बाद भी आज भी जग सारा कहता है भारत प्यारा। सदियों तक गर्दिश में जिसका डूबा रहा सितारा। इतने पतन के बाद भी जर जर ही होता गया दिन पर दिन ये देश। जर जर ही होता गया दिन पर दिन ये देश। वैदिक धर्म को छोड़कर बने भिक्षुक आए नरेश। वैदिक धर्म को छोड़कर बने भिक्षुक आए नरेश। दुर्दिन था जब अशोक ने, दुर्दिन था जब अशोक ने बौद्धों का मत स्वीकारा। इतने पतन के बाद भी आज भी जग सारा कहता है भारत प्यारा। इतने पतन के बाद भी आज भी जग सारा कहता है भारत प्यारा। लोग कहते हैं जी बहुत अच्छा। क्यों? क्योंकि बौद्ध धर्म क्या मानते हैं, बौद्धिस्ट क्या मानते हैं? अहिंसा परमो धर्म। क्यों जी? यही तो मानते हैं। और उस अहिंसा के चलते आज आप चिंतन करके देखें, दुनिया में चीन एक ऐसा देश है जो बौद्धों का देश है। क्यों जी? और सबसे ज्यादा मांसाहार किस देश में होता है? मैं पूछना चाहता हूं, क्या वो बौद्धों मत के अनुसार अपने जीवन को चला रहे? बस नाम पकड़ लिया कि हम बौद्धिस्ट हैं, कुछ भी खाओ कुछ भी पियो। जो बात हमारे साथ वो जोड़ा करते थे, आज वही बातें उनके साथ में हुई।
अशोक ने वैदिक धर्म को छोड़ा और क्या किया, बौद्ध बन गए। क्यों? क्योंकि बुद्ध ने कहा अहिंसा परमो धर्म। धर्म के एक छोटे से लक्षण को ले लिया, केवल एक लक्षण। अभी आत्मीय आचार्य जी गिनती करा रहे थे, धर्म के 10 लक्षण बताए हैं मनु महाराज ने। धृति, क्षमा, दमो, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, अक्रोधो, धर्म, दशकम धर्म लक्षणम। और उन लक्षणों में से एक लक्षण का धारण किया अहिंसा, और वो भी पूरा धारण नहीं किया। आपने सुना होगा अहिंसा परमो धर्म है, ये आधा सूत्र है। इसके आगे का पता है क्या लिखा है विद्वानों ने? लिखा है अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, कि अहिंसा परम धर्म है, पर धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करना उससे भी बड़ा धर्म है। आज हमने इस बात को छोड़ दिया, इस बात को हम भूलते चले गए, और उसका परिणाम आज आप देख सकते हैं कि हम कहां से कहां आ गए। बहुत सुंदर लिखा, ये अहिंसा अगर हम धारण ना करते तो ना नालंदा जलता, ना तक्षशिला जलता। हमारे वो विद्या के केंद्र, विद्या के गढ़ आज सुरक्षित होते, अगर अशोक ये बौद्ध का धर्म अहिंसा को ना स्वीकार करता। लिखा है कवि ने कि नालंदा और तक्षशिला शिक्षा के केंद्रों पर, नालंदा और तक्षशिला शिक्षा के केंद्रों पर, निर्बलता यह जान कर यवन बने हमलावर, निर्बलता यह जान कर यवन बने हमलावर। कामन आया बुद्धं शरणं गच्छामि का नारा, इतने पतन के बाद भी जग सारा कहता है भारत प्यारा, इतने पतन के बाद भी जग सारा कहता है भारत प्यारा। सदियों तक गर्दिश में जिसका डूबा रहा सितारा, इतने पतन के बाद भी आज भी जग सारा। चढ़ी गई जमे, जम गई जड़े, जम गई जड़े विनाश की नीचे गिरे शिखर से, जम गई जड़े विनाश की नीचे गिरे शिखर से। बनते विधर्मी हो गए लालच से कुछ डर से, बनते विधर्मी हो गए लालच से कुछ डर से। सदियों बाद शिवा प्रताप में, सदियों बाद प्रताप शिवा ने घेर को ललकारा, इतने पतन के बाद भी आज भी जग सारा कहता है भारत प्यारा। सदियों तक गर्दिश में जिसका डूबा रहा सितारा, इतने पतन के बाद भी आज भी जग सारा। यवन गए अंग्रेजों ने तख्त और ताज संभाला, यवन गए अंग्रेजों ने तख्त और ताज संभाला। ऋषि दयानंद से